प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। हम आंख का बीज बोएंगे, आम से पैदा नहीं होने वाले हैं। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल भी हमें प्राप्त होगा। एक महिला की जो कि प्रतिदिन अपने घर वालों का उदर पोषण गर्मा गर्म खाना बनाकर किया करती थी। प्रत्येक महिला का एक कर्तव्य है। इतना ही है कि कोई महिला एक साथ सबका खाना बना देती थी, पर यह महिला जैसे जैसे कोई घर में आता था, जैसे पति ऑफिस से आया तो पति के लिए गर्मा गर्म बनाया, सास ससुर को भूख लग गई जल्दी तो उनके लिए अलग से बनाया। मतलब सारा दिन उसका किचन नहीं जाता था। किचन में ही एक खिड़की थी, गवाक्ष था, उस खिड़की में से वो देखती थी एक कुबड़ा व्यक्ति जब भी वो खाना बनाती थी तो उधर से 2-3 चक्कर मारता था। उसकी भी अपेक्षा थी कि मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाए, और वो दयावश करुणावश एक रोटी, अच्छी सी जाड़ी रोटी बनाकर खिड़की में रख देती थी। कुबड़ा बड़ा प्रसन्न होता था, रोटी लेता था और चल देता था। पर जाते जाते वो ये वाक्य जरूर दोहराता था, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये महिला सोचती है क्या बकवास करता रहता है। एक बार भी मुंह से इसके धन्यवाद का शब्द नहीं निकलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गर्मा गर्म रोटी खिला दी। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने पता नहीं मन मस्तिष्क के अंदर घर का वातावरण कुछ ना कुछ जब बोलचाल हो गई थी तो इसका दिमाग खराब हो गया था, और वो सारा गुस्सा इस कुबड़े के ऊपर निकालने के लिए उसने मानस बना लिया। जैसे ही वो 2-3 चक्कर मार रहा था, इसकी नजर उसके ऊपर पड़ी, सोचा कि आज ये इसको देखती हूँ। ये बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए, क्या मतलब है इसका। अरे बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भूखा हूं और आप हर रोज मुझे गर्मा गर्म रोटी खिलाती हो, ये कहना तो दूर रखो, आज इसको मैं जहर मिला के ही रोटी देखती हूं, इसका भला और बुरा कैसा होता है। ये महिला जहर मिलाती है, रोटी बनाती है, और जैसे ही रोटी गवाक्ष में रखने को जाती है इसका मन कांप उठता है, हाथ प्रकंपित हो जाते हैं। सोचने लगती मैं क्या कर रही हूं, आज तक मैंने अच्छे मन से इसे रोटी दी और आज घर वालों के क्लेश में मैं इसके ऊपर गुस्सा निकाल रही हूं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने वो रोटी वापस उठाई और जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल दी। वापस अच्छे से हाथ धोकर दोबारा उसने अच्छी रोटी बनाई और गवाक्ष में रख दी। ये इस महिला के मन में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, किस वातावरण में रह रही है, आज उसके ऊपर क्या बीती है, इस कुबड़े को कुछ पता नहीं। ये तो अपनी अलमस्ती में मस्त रोटी उठाता है और वही दोहराता है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, और रोटी उठाकर चल पड़ता है। इस महिला का इकलौता लड़का जो कि 5 साल पहले अपने दोस्तों के साथ बिना कुछ बोले चला गया था, इकलौता लड़का, जवान लड़का, बहुत इसे तकलीफ हुई थी, पर अब 5 साल हो गए थे, आशा छोड़ दी थी, सभी जगह तलाश करवाया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अचानक ये लड़का जब दरवाजा खटखटाता है और मां दरवाजा खोलती है तो अपने लड़के को कृशकाय हुआ देख आश्चर्यचकित हो जाती है, उसे आलिंगबद्ध करती है और लड़का भी अपनी मां की गोदी में ही गिर पड़ता है, सो जाता है। लेटे लेटे कहता है कि मां आज तो चमत्कार हुआ है, पर बेटा तेरी ये हालत मां मत पूछो, वो सब इतिहास में तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ।
मैं गलत संगति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गलत द्रव्य खाने लग गया जिससे कि मेरा पूरा शरीर गल गया है। पर मैं जब मेरी गलती का मुझे एहसास हुआ तो मैंने सोचा अब चलो माँ बाप के पास जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपनी बची हुई ज़िंदगी आराम से गुजारनी चाहिए, जैसा माँ बाप कहेंगे वैसा करूँगा। ये सोच के मैं जब आने लगा तो अपने गांव के बाहर 1 कोस दूरी पर मैं आ रहा था। मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, 4 दिन से मैं भूखा प्यासा, और उस टोली से मैं बाहर निकल गया जो कि अफीम गांजा वगैरह लेते हैं, उनके साथ ही मैं रहता था। मैं गिरता पड़ता आया, मेरे प्राण निकलने वाले थे, इतने में कोई कुबड़ा आया, उसने मुझे अपनी गोदी में सुलाया माँ, और एक गर्मा गर्म जो रोटी थी उसके पास में, वो रोटी मुझे उसने खिलाई और ये कहा कि ये रोटी तो मैं रोज खाता हूँ, आज मुझसे ज्यादा इस रोटी की जरूरत तुमको है। मैं एक दिन भूखा रह लूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पता नहीं तुम कितने दिन से भूखे हो। और रोटी खिलाकर उसने मुझे ठंडा पानी पिलाया तो मेरे चेतना आई, मैं जागरूक हुआ, जैसे तैसे मैं संभलता हुआ माँ अपने घर तक पहुंच गया। माँ मुझे माफ करो, आइंदा मैं आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा और जिंदगी में अब कोई गलती मैं नहीं करूंगा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। बेटा बोलता गया, पर उसके ये शब्द कुबड़ा रोटी, आज सचमुच में उस कुबड़े की बात सही निकली है। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। और आज ही मैंने जहर मिश्रित रोटी रख दी थी, पर मेरा मन नहीं माना और वो रोटी मैंने वापस चूल्हे में डाल दी और दूसरी नई रोटी बनाई। वरना परिणाम क्या होता, वही जहर मिश्रित रोटी कुबड़ा नहीं खाकर मेरा बेटा खा लेता तो बेटे का हत्या का पाप मुझे लगता। एक ऐसी मां जिसने अपने ही बेटे को मार दिया, कितना बड़ा पाप। सोच के वो सिहर उठी, वो खुद भी दरवाजे के सहारे धम से पीछे की तरफ अपना सर उसका टकरा गया और सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि आज के बाद मैं भी कभी किसी के प्रति बुरा सोचूंगी तक नहीं, बुरा बर्ताव करना तो बहुत दूर की बात रहेगी। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं अच्छा या बुरा, वैसा परिणाम हमारे जीवन में भी होता है। अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रकार का अपने मुंह से, भावना से, मन से, क्योंकि 3 तरह की हमारी भावना होती, मन से, वचन से और कर्म से, काया से। तीनों तरफ से यदि हम अच्छी भावना रखें, उत्कृष्ट भावना रखें, अच्छे विचार रखें, किसी के हृदय को आघात पहुंचे, दुख पहुंचे, ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करें, तो मैं समझता हूं हमारे जीवन में भी वैसा ही प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा। लोग भी हमारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, पर जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं अपने लिए, ये सोचिए तनिक सामने वाला भी बुरा व्यवहार की अपेक्षा हमसे नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।